अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ज़ारा, लास्ट सेशन के बाद आपने इमोशनली कैसा फ़ील किया? पहले थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, स्पेशली हानिया वाला गिल्ट डिस्कस करने के बाद, हुँ, लेकिन फिर मैंने बेहतर महसूस किया। ठीक है। यानी डिफ़िकल्ट फीलिंग्स आई थी आपको, लेकिन आपने उन्हें समझकर हैंडल किया। ये काफ़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएँ कि आज आपका मूड कैसा है? आज मेरा मूड नॉर्मल से नॉर्मल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। स्लीप कैसी रही आपकी? 2 रातें मैं अच्छा सोई हूँ। हुँ, एक रात रॉबरी का ड्रीम आया था मुझे, हुँ, लेकिन मैं उठकर कैमरा चेक करने नहीं गई थी हुँ। और फिर मैंने ग्राउंडिंग की और पानी पिया। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने। ड्रीम के बाद रिपीटेड चेकिंग की बजाय आपने अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन को नोटिस किया और उसके बाद आपने ग्राउंडिंग टेक्नीक को यूज़ किया। आप मुझे बताएँ कि उसके बाद एंग्ज़ायटी में कोई फ़र्क आया था? जी, बिल्कुल, पहले ज़्यादा थी, उसके बाद फिर कम हो गई थी हुँ, और दोबारा नींद आने में टाइम लगा था, हुँ, लेकिन मैं कैमरा देखने नहीं गई। ठीक है। यानी कि आपको नींद में थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, लेकिन वो जो आप एक बार-बार रिपीटेडली एक चेकिंग करती थी ना, उसको आपने अवॉइड किया था। ये काफ़ी अच्छी हमारी प्रोग्रेस है और एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स था। इसके अलावा कोई भी नया सेफ्टी कंसर्न या कोई सेल्फ हार्म थॉट आया हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ज़ारा। आपको मैंने लास्ट सेशन में थॉट, फैक्ट और एविडेंस के लिए कोई 2 सिचुएशन सेलेक्ट करने को बोला था। आपने वो किया है? जी, मैंने किया, एक कोरियर से रिलेटेड थी और एक गिल्ड से। ठीक है। चलें अब हम आपके होमवर्क को रिव्यू करते हैं पहले। आप मुझे बताएँ कि कोरियर वाली सिचुएशन क्या थी? वो ये थी कि कस्टमर का रिटर्न पार्सल आना था हुँ, और राइडर ने कॉल की और कहा कि वो गली में है हुँ, और मेरा पहला ख़्याल यही था कि हो सकता है ये पार्सल का बहाना बना रहा हो। ठीक है। ज़रा उस वक़्त इस सोच पर आपको कितना यकीन था? अराउंड 75% था। ठीक है और एंग्ज़ायटी में कोई चेंज आया, घबराहट हुई आपको? बिल्कुल घबराहट भी थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएँ कि उस बारे में क्या फैक्ट्स थे, हकीकत क्या थी? कस्टमर ने पहले मैसेज किया हुआ था कि हुँ, रिटर्न पार्सल भेज रहा है और हुँ, राइडर ने करेक्ट कस्टमर का नेम भी बताया था और हुँ, ट्रैकिंग नंबर भी बताया था ठीक है। और फिर कैमरा में अकेला था और हुँ, उसके पास कंपनी का बैग भी था। ठीक है। अच्छा तो आप उस वक़्त क्या अज़्यूम कर रही थीं? यही कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी वो फेक हो सकता है और कोई दूसरा पर्सन साइड पर हिडन हो सकता है। ठीक है। अच्छा तो जब आपने एविडेंस चेक किया, तो क्या आपने कोई भी बैलेंस थॉट बनाने की कोशिश की थी, जो हमने लास्ट सेशन में भी सीखी थी? जी, वो रॉबरी क्या थी? रॉबरी में पार्सल का मिसयूज़ हुआ था, इसलिए मेरा फ़ियर अंडरस्टैंडेबल है। हुँ, लेकिन इस डिलीवरी की डिटेल्स मैच कर रही हैं और मैं एक रीज़न चेक करके डिसीजन नहीं ले सकती। बिल्कुल ज़ारा। फिर आपने क्या किया? मैंने कैमरा एक दफ़ा देखा और ट्रैकिंग नंबर मैच किया और अम्मी को सिर्फ़ ये बताया कि रिटर्न पार्सल आया है हुँ, और मैंने उनके पीछे मैं रूम में छुपी भी नहीं थी हुँ। और ग्रिल भी मैंने खुद ओपन नहीं की थी, लेकिन लॉन्च में आ गई थी। अच्छा ज़ारा, आपने बताया कि पहले आपको जो सोच है, उस पे आपका यकीन 75% था और जब आपने इस तरह ये वाली एक पॉज़िटिव सोच के साथ वहाँ से नहीं आप गईं, तो उसके बाद आपका यकीन कितना रह गया? आधा रह गया था। ठीक है और घबराहट में कमी हुई? जी। बहुत अच्छा ज़ारा, आपने एक्चुअल सेफ्टी इग्नोर नहीं की बिल्कुल भी। आपने रेलेवेंट डिटेल्स को वेरीफ़ाई भी किया और आपने रिपीटेड चेकिंग से भी अपने आप को अवॉइड किया। अच्छा आप मुझे बताएँ कि गिल्ट रिलेटेड जो होमवर्क वाली सिचुएशन थी वो क्या थी? मैं एक दिन हानि को होमवर्क करवा रही थी और अचानक मुझे उस दिन का सीन याद आ गया हुँ, और जब वो मेरे पीछे खड़ी थी और फिर मुझे ख़्याल आया कि उसने जो फ़ियर देखा है वो मेरी वजह से था। ठीक है और उस सोच पर आपको कितना यकीन था? 85% और ठीक है, गिल्ट भी था अराउंड 7। अच्छा अब आप मुझे बताएँ कि इस सिचुएशन के फैक्ट्स क्या थे? मैंने रूटीन पार्सल समझकर डोर ओपन किया था। रॉबर्ट्स ने करेक्ट नेम और एड्रेस भी यूज़ किया था। हुँ, दूसरा पर्सन हिडन था और गन पहले विज़िबल नहीं थी हुँ, और एंट्री उन्होंने फ़ोर्सफुली की थी। ठीक है।
इस एविडेंस के बाद आपने क्या बैलेंस थॉट बनाया? यही कि हानिया ने डेंजर रॉबर्ट्स की वजह से देखा हुँ, और मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। मैंने इंसिडेंट का अंदर उसे अपने पीछे रखा और फिर खुद को काम रखने की भी कोशिश की थी। ठीक है। इसके बाद आपका बिलीफ और गिल्ट उसमें कुछ चेंज आया था? बिलीफ अराउंड 45% रह गया था और गिल्ट 4 या 5। फीलिंग ठीक है। कंप्लीटली नहीं गई थी, लेकिन मैं पहले की तरह अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही थी। ये काफ़ी रियलिस्टिक प्रोग्रेस है आपकी ज़ारा, कि गिल्ट का फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाना ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये होती है हमारे लिए कि आप फीलिंग के साथ-साथ ना आप उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए भी प्रेज़ेंट होती हैं, उसको वेरीफ़ाई करती हैं। देन फिर आप ये देखती हैं कि अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम आज के प्लान को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आज मैं आपको आज का सेशन थोड़ा-सा हमारा ना लॉन्ग होगा, क्योंकि हम 2 कनेक्टेड पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं। पहले हम समझेंगे कि ट्रॉमा मेमोरी पर क्यों काम किया जाता है, फिर हम आपकी रेडीनेस चेक करेंगे कि आप अपनी ट्रॉमा मेमोरी शेयर करने के लिए रेडी हैं या नहीं, और फिर डिसाइड करेंगे कि अगर काफ़ी आपकी घबराहट बढ़ जाए बताते हुए, तो आप किस तरह से मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद हम रॉबरी की शॉर्ट सी टाइमलाइन बनाएंगे, और अगर आप स्टेबल और कंफर्टेबल फील करेंगी तो तभी मेमोरी को हम शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे, और वो भी कंट्रोल वे में। ठीक है, ठीक है। आप मुझे किसी भी पॉइंट पर स्लो पॉज या स्टॉप कह सकती हैं। तो क्या मुझे आज पूरी रॉबरी दोबारा से डिटेल में बतानी होगी? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो भी मेमोरी आपको पास से रिलेटेड बार बार बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप उसको सेफ़ और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मेरे साथ शेयर करें, और हम उतना ही आज काम करेंगे जितना आपके लिए सेफली मैनेजेबल होगा। ठीक है, हमारा ओके। गोल ये नहीं है कि हम आपको ओवरवेल्म कर दें, बल्कि हमारा गोल यही देखना है कि आप मेमोरी के साथ प्रेजेंट रूम से कनेक्टेड रह सकती हैं, या सिर्फ मेमोरी को कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर देती हैं। ठीक है। ठीक है, मुझे थोड़ा फ़ियर है, लेकिन मैं ऐसे ट्राई भी करना चाहती हूँ। मैं हम्म हर दफ़ा सीन स्टार्ट होते ही उसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ियर आपका अंडरस्टैंडेबल है। आज हम कंट्रोल आपके पास रखेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। अच्छा ज़ारा, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी नॉर्मल पास्ट मेमोरीज़ होती हैं ना, हमें कोई भी अच्छी मेमोरीज़ आती हैं, किसी फंक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी इवेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, उन मेमोरीज़ को याद करते वक्त ना हमें ये क्लियर होता है कि वो वाकई पहले हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरीज़ होती हैं ना, वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट फील होती हैं। कभी पिक्चर की सूरत में कि वही पिक्चर बार बार हमारे सामने आ रही होती है, कभी कोई साउंड जो हमें बहुत तंग कर रही होती है उस सिनेरियो से रिलेटेड, या फिर हमारी बॉडी की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि हमारा माइंड समझता है कि एक्चुअल डेंजर अभी ही हो रहा है, जैसे आपके साथ अक्सर होता है ना। जी, मेरे साथ डोर पुश होने वाला सीन ऐसे ही होता है, बस वो एक याद नहीं होती, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लगता है कि मैं वहाँ पे ही हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि आपका माइंड है ना, जो वो मेमोरी के सबसे जो डेंजरस हिस्सा है उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। उसको लगता है कि वो सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई थी ना, वो करंटली अभी भी हो रही हैं, और वो सेफली नहीं है, वो अभी भी आपके लिए डेंजर है, और उसको उसने डेंजर से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको पास्ट से रिलेटेड मेमोरी आती है, आप उसको फियर समझते हैं और आपको लगता है कि वो अभी से हो रहा है, आपका माइंड ये परसीव कर रहा है। ठीक है, इसलिए जब भी डोरबेल या पार्सल मेमोरी स्टार्ट होती है ना, तो आपका माइंड फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करता कि रॉबरी पहले हो चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि जो रॉबरी के वक़्त डेंजर था ना, वो अभी भी आपके आस-पास है। तो मेमोरी प्रोसेस करने का मतलब उसे भूलना है? ऐसा नहीं है, हमारा गोल ये है कि मेमोरी को बिल्कुल भी डिलीट या भूलना नहीं है। हमारा गोल ये है यहाँ पे कि आप रॉबरी को एक कंप्लीट पास्ट इवेंट के तौर पर याद कर सकें, और मेमोरी आ सकती है, नो डाउट कि मेमोरी बिल्कुल भी इरेज नहीं होती है हमारी मेमोरी में से, लेकिन वो करंट इमरजेंसी जैसे फील ना हो। वो सिर्फ एक मेमोरी रहे, जिस तरह एक नॉर्मल मेमोरी होती है ना, वैसे वो रहे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ना डराए कि जिस तरह से आपकी जो डेली लाइफ है ना, वो इम्पैक्ट हो रही है। इसलिए हमें मेमोरी को प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, ताकि आपके माइंड समझे कि अभी कुछ भी डेंजर में नहीं है, अभी कोई ख़तरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है। तो क्या मुझे सेम लेवल का फ़ियर फ़ील होगा? इस चीज़ की गारंटी नहीं है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि फ़ियर इंक्रीज़ हो सकता है।
हम ये नहीं कह रहे कि फ़ियर बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फ़ियर को हम मैनेजेबल रेंज में रखेंगे, ठीक है? और आप प्रेज़ेंट रूम से कनेक्टेड रहेंगे, और अगर आपको लगे कि रूम डिसअपीयर हो रहा है या आवाज़ डोर से आ रही है, या आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल वही सीन आपके सामने हो रहा है, तो हम इसको पॉज़ कर देंगे, ठीक है? अच्छा ज़ारा, अब हम ये देखते हैं कि 0 से 10 वाली स्केल यूज़ करते हुए, जहाँ पे 0 का मतलब होगा कि आप बिल्कुल काम हैं, 4 या 5 का मतलब होगा कि घबराहट तो है, लेकिन आप बात को समझ रही हैं और बात को कंटिन्यू कर सकती हैं। 6 या 7 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में चला जाता है, लेकिन सपोर्ट के साथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो सकता है। और 8 से 10 पर हम स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अब आपको घबराहट काफ़ी ज़्यादा है और आप अपने प्रेजेंट से कनेक्टेड पास्ट में चली गई, ठीक है? ठीक है। अगर एंजाइटी 8 हो लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ तो फिर? तब मैं आपसे तब मैं आपसे पूछूंगी कि आप स्लो पेस पर कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं, ठीक है? अगर आपने ब्रीफ पॉज लेना चाहती हुई तो मैं आपको वो भी दे दूंगी, हम आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है? डिसीजन हमारा कोलैबोरेटिवली होगा। ठीक है। अब हम आपके लिए ना 3 सिग्नल्स रखते हैं। अगर मेमोरी प्रोसेसिंग के दौरान आपको लगे कि आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम उसको 3 सिग्नल्स में ले लेते हैं: स्लो, पॉज या स्टॉप। जब स्लो का मतलब ये होगा कि जब आप चाहें कि हम पेस कम कर दें। पॉज का मतलब होगा कि जब आपको थोड़ा सा भी लगे ना कि आप करंट रूम नोटिस करना चाह रही हैं। और स्टॉप का मतलब होगा कि जब आप आज मेमोरी वर्क एंड करना चाहें, ठीक है? ठीक है। आप अपने वर्ड्स के अलावा हैंड रेज करके भी पॉज सिग्नल दे सकती हैं, ठीक है? ठीक है, अब मुझे हैंड रेज़ करना ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि कभी वर्ड्स भी नहीं निकल रहे। ठीक है, हैंड रेज का मतलब फ़ौरन पॉज होगा, आपको पॉज लेने की रीज़न प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर मैं डर की वजह से फ़ोन स्टॉप करना चाहूँ तो? तब हम पहले ये समझेंगे कि आप ओवरवेल्म हैं या फ़ियर आपके यूजुअल अवॉइडेंस की तरफ आपको लेके जा रहा है। और अगर आप प्रेज़ेंट हैं और एंग्ज़ायटी मैनेजेबल है आपके लिए, तो मैं आपको थोड़ा और स्टे करने के लिए इनकरेज करूँगी, लेकिन फ़ाइनल चॉइस आप पर ही होगी, ठीक है? चलिए ठीक है। ज़ारा, मेमोरी स्टार्ट करने से पहले हम करंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर करते हैं। आप इस वक़्त कहाँ हैं? मैं इस वक़्त क्लिनिक में हूँ। ठीक है, आपके सामने कौन है? आप बैठी हैं। रॉबरी कितना टाइम पहले हुई थी? 10 मंथ्स पहले। ठीक है, इस वक़्त डोर या रूम की एक्चुअल सिचुएशन क्या है? डोर क्लोज़ है, कोई फ़ोर्सफुली एंटर नहीं कर रहा, बाहर नॉर्मल क्लिनिक साउंड्स हैं। ठीक है, आज आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं जो रॉबरी के वक़्त अवेलेबल नहीं थे? मैं पॉज़ कह सकती हूँ, रूम से बाहर भी जा सकती हूँ, फैमिली को कॉल कर सकती हूँ और डिसाइड कर सकती हूँ कि कितना डिस्कस करना है। बिल्कुल गुड। यानी कि आपका प्रेज़ेंट टाइम ये स्टेटमेंट हो सकती है कि मैं ज़ारा हूँ, मैं क्लिनिक में हूँ, रॉबरी 10 मंथ्स पहले हुई थी और वो वाक़या एंड हो चुका है। मैं मेमोरी को याद कर रही हूँ, वो इस वक़्त दोबारा नहीं हो रही। मैं स्लो, पॉज़ या स्टॉप कह सकती हूँ, ठीक है? ये ठीक क्लियर है है। आपको? जी। चलें, अब हम फुल प्रोसेसिंग से पहले सिर्फ इवेंट के मेन पार्ट्स को ऑर्डर में रखेंगे। अभी डिटेल्स में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं कि रॉबरी से पहले के सीन को एक शॉर्ट हेडिंग अगर दें तो वो क्या होगी? नॉर्मल बिज़नेस डे और हानिया मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डोरबेल एंड पार्सल वाला पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट? डोर ओपन हुआ और दूसरे पर्सन का सामने आना। ठीक है, इसके बाद? गन, थ्रेट्स और हानिया का डेंजर। नेक्स्ट पार्ट? उसका घर के अंदर एंटर होना और हमें रूम में लॉक करना। ठीक है, और एंडिंग? फिर उनका चले जाना और हमें हेल्प मिलना और रॉबरी का एंड होना। गुड। अब हर सेक्शन की करंट डिफ़िकल्टी 0 से 10 तक हम रेट करते हैं। आप मुझे बताएं कि नॉर्मल बिजनेस डे, डोरबेल, पार्सल, दूसरे पर्सन का सामने आना, गन, हानिया वाला पार्ट, रूम में लॉक होना और हेल्प मिलना, ये आपके लिए कितना फ़ियर रखते हैं, ठीक है? आपने मुझे रेट करना है। अब मुझे बताएं कि नॉर्मल बिजनेस डे? नॉर्मल बिजनेस डे 2। ठीक है, मतलब उसमें घबराहट कम है। डोरबेल और पार्सल? 5। दूसरे पर्सन के सामने आना, 7। गन और हानिया वाला पार्ट? 9। ठीक है, रूम में लॉक होना, 7। हेल्प मिलना? 4। यानी गन और हानिया वाला पार्ट सबसे ज़्यादा आपके लिए स्केरी था, उसमें आपने 9 रेटिंग दी, ठीक है?
अच्छा, हम मेमोरी बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट सीन को समझने के लिए हमने उसका बिफ़ोर और आफ्टर दोनों ज़रूरी देखना है। हम हार्डेस्ट पॉइंट पर डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ टाइमलाइन बनाने के बाद एंग्ज़ायटी कितनी है आपकी? अभी सिर्फ 5 है। ठीक है। चेस्ट टाइट है लेकिन रूम क्लियर नज़र आ रहा है। आपको मेरा नाम और करंट प्लेस क्लियर है? जी, मैं क्लिनिक में हूँ और आप मेरे सामने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम मेमोरी प्रोसेसिंग स्टार्ट करने लगे हैं। आप रेडी हैं? जी। अपने फीट को फ्लोर पर नेचुरली रहने दें। आँखें ओपन रखना चाहती है तो आप ओपन रखें। आप उस दिन को स्टार से शॉर्ट सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें, ठीक है? मैं घर पे हूँ और दोपहर का टाइम है। अम्मी और बाकी फैमिली घर पे नहीं है। हानिया भी मेरे साथ है और मैं बिज़नेस का कुछ काम कर रही हूँ और घर नॉर्मल लग रहा है। हुँ। अभी आपको इस पॉइंट पे क्या फ़ील हो रहा है ज़ारा? अभी एंग्ज़ायटी 4 है। सीन क्लियर है लेकिन बहुत डेंजरस नहीं है। कंटिन्यू करें। डोर बेल होती है, मेरे लिए डोर बेल अनयूजुअल नहीं है क्योंकि बिज़नेस के पार्सल आते रहते हैं और मैं डोर की तरफ जाती हूँ और हानिया भी मेरे पास है। अब बॉडी में क्या नोटिस हो रहा है आपको? हार्ट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा फास्ट है और एंग्ज़ायटी मेरी 5 है। ठीक है। आप प्रेज़ेंट रूम से कनेक्टेड हैं? आपको फ़ील हो रहा है कि अभी इधर ही बैठी हैं? जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। गुड। अब आप इसी पेस पर कंटिन्यू करें ज़ारा। बस यही कि पार्सल आया है और नेम और ड्रेस सॉरी इससे पहले बाहर एक आदमी है, उसके पास पार्सल है और वो मेरा करेक्ट नेम बोलता है और एड्रेस भी सही बताता है और मुझे लगता है कि कोई कस्टमर का पार्सल या बिज़नेस डिलीवरी होगी। मैं ग्रिल की तरफ जाती हूँ फिर। ओके, इस एग्ज़ैक्ट मोमेंट पर उस वक़्त वाली ज़ारा के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बस यही कि पार्सल आया है, नेम और एड्रेस करेक्ट है और दूसरा पर्सन मुझे नहीं आ रहा। ठीक है। अब सीन में नेक्स्ट क्या होता है? मैं फिर दरवाज़ा खोलती हूँ, वो पार्सल आगे करता है। अचानक साइड से दूसरा आदमी सामने आ जाता है और वो डोर को फ़ोर्सफुली पुश करते हैं। ठीक है ज़ारा, अब घबराहट कितनी है? 7। अभी कुछ और फ़ील हो रहा है? मेरे हाथ ठंडे हैं और मुझे डोर पुश होने की आवाज़ भी आ रही है। ठीक है। आप मेरे सामने वाला ब्लू फ़ोल्डर देख सकती हैं? जी, नज़र आ रहा है। गुड, आप क्लिनिक में हैं और मेमोरी डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। अगर मैनेजेबल हो तो आप नेक्स्ट पार्ट बताएँ? एक आदमी के पास गन है और मैं फ्रीज़ हो जाती हूँ। हुँ। हानिया भी मेरे पीछे है और वो रो रही है। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया तो हानिया को हर्ट कर देंगे। इस मोमेंट पर आपकी घबराहट कितनी है? 9। यानी कि अभी घबराहट आपकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपने हैंड थोड़ा-सा रेज़ किया है, क्या आप पॉज़ लेना चाहती हैं? जी, थोड़ा-सा पॉज़। ठीक है। अभी मेमोरी को आगे पुश नहीं करेंगे हम, सिर्फ़ फ्रंट रूम में नोटिस करें। अपने फीट का फ्लोर से कॉन्टैक्ट फ़ील करें। अब मुझे बताएँ फ्लोर कैसा फ़ील हो रहा है आपको? हार्ड है। आपके सामने क्या है? आप हैं और टेबल और ब्लू फ़ोल्डर। रॉबरी कब हुई थी? 10 मंथ्स पहले। आप किधर हैं? मैं क्लिनिक में हूँ। अब एंग्ज़ायटी कितनी है? अराउंड 7। सीन अब भी है लेकिन रूम भी नज़र आ रहा है। ठीक है। आप स्टॉप करना चाहती हैं या स्लो पेस पर कंटिन्यू करके इवेंट को उसकी एंडिंग तक ले जाना चाहती हैं? मैं स्लो पेस पे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर दफ़ा इसी पॉइंट पर मेमोरी बंद कर देती हूँ। ठीक है। आप कंट्रोल में हैं, जहाँ से पॉज़ किया था आपने, आपने वहीं से स्टार्ट करना है। कंटिन्यू करें ज़ारा। गन देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं हानिया को अपने पीछे भी करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि मेरी तरफ देखो और चुप रहो। हुँ। मैं कभी मैं खुद भी डर रही होती हूँ, ज़ाहिर है उस वो सिचुएशन ऐसी होती है लेकिन मैं उसे अपने पास ही रखती हूँ। उस वक़्त आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? उस वक़्त मैं हानिया को प्रोटेक्ट करने और उसे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आप नोटिस करें ज़ारा कि आप खुद भी ऑलरेडी डरी हुई हैं, लेकिन आप हानिया को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही, आप उसकी हिफ़ाज़त कर रही हैं। अब आप मुझे बताएँ कि मेमोरी में नेक्स्ट क्या होता है? वो पहले फ़ोन ले लेते हैं और घर में भी देखते हैं। हम दोनों को रूम में ले जाते हैं और मैं हानिया के साथ रहती हूँ। फिर वो हमें रूम में लॉक करके चले जाते हैं।
रूम लॉक होने पर आप क्या फील करती हैं? मुझे लगता है कि शायद वो वापस आ जाएंगे। मैं कुछ देर बाद स्टिल हो जाती हूँ और एंजाइटी मेरी बढ़ जाती है। फिर इवेंट का नेक्स्ट हिस्सा क्या है? कुछ टाइम गुजरता है, बाहर कोई आवाज़ नहीं होती। मुझे रियलाइज़ होता है कि वो चले गए हैं। हम हेल्प के लिए आवाज़ें देने लग जाते हैं। फिर हमें हेल्प मिलती है। हानिया मेरे साथ ही होती है और वो स्केर्ड है लेकिन फिजिकली नहीं, सेफ। रॉबरी के एंड किस पॉइंट पर होता है? जब वो घर से चले जाते हैं और हमें हेल्प मिलती है, उस वक्त एक्चुअल डेंजर एंड हो जाता है। अब आप ये एंडिंग मेमोरी में होल्ड करें। रॉबर्ट्स जा चुके हैं, आपको हेल्प में मिल चुकी है, आप और हानिया इवेंट से बाहर आ चुकी हैं और आप लोग दोनों बिल्कुल सेफ हैं। अब आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप हिफाजत में हैं। अब आपकी घबराहट कितनी है जब आपने पूरी मेमोरी रिकॉल की है? 6 है। गिल्ट भी फील हो रही है लेकिन सीन पहले जैसा फ्रोजन नहीं लग रहा। एंडिंग भी याद आ रही है। अच्छा, ज़ारा मुझे बताएं कि मेमोरी डिस्क्राइब करते वक्त सबसे पहला डिफ़िकल्ट मीनिंग क्या आया आपको? जब मैं डोर ओपन करती हूँ तो ख्याल आता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था। डोर ओपन करने से पहले उस वक़्त वाली ज़ारा को क्या नज़र आ रहा था? पार्सल, करेक्ट नेम और एड्रेस। सिर्फ एक पर्सन नज़र आ रहा था। और कौन-सी इन्फॉर्मेशन हिडन थी? दूसरा पर्सन हिडन था और गन भी विजिबल नहीं थी। तो प्रेज़ेंट इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में ऐड करके आप क्या कह सकती हैं? मुझे उस वक़्त हिडन पर्सन और गन का बिल्कुल पता नहीं था। सिचुएशन को नॉर्मल डिलीवरी जैसे बनाया गया था। बिल्कुल। अच्छा, हार्डेस्ट पॉइंट पर कौन-सा मीनिंग था आपका कि मैं हानिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा ही था? जी। और आपने मेमोरी को अब रिकॉल किया है, एक्चुअली क्या नोटिस किया आपने? मैंने उसे अपने पीछे किया और मेरी तरफ देखने को कहा और उसके साथ रही। कि आपने जिस तरह से कोई किसी को ऑफेंड करता है, कोई किसी को बचाता है, तो क्या आप उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती थी? सॉरी, उन रॉबर्ट्स को? नहीं। और प्रोटेक्शन का रियलिस्टिक मीनिंग क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस लिमिटेड थे, जैसे आप गन को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन आप हानिया को अकेला छोड़ने की बजाय उसके साथ रह सकती थी, जो कि आपने किया था। और आपने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की और जो कि आपने की थी। तो अब आप मुझे बताएं कि जो आपकी मेमोरी का सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट था, आप वहाँ तक पहुँची हैं कि जो आपको लगता है कि आपने हानिया को प्रोटेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब आपने मेमोरी प्रोसेस की है, तो आपने एक्चुअली देखा कि आपने इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो आपके कंट्रोल में थी चीज़, आपने उनको यूज़ करते हुए हानिया को प्रोटेक्ट किया था। किया था ना? जी। अच्छा, अब हम उस पार्ट पर आते हैं जब आपको लग रहा है कि डेंजर या ख़तरा आपके आसपास अभी भी है। जब डोर पुश होने की साउंड याद आती है तो बॉडी में क्या आपको फ़ील होता है? यही कि वो दोबारा अंदर आ रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट के फैक्ट्स कंपेयर करते हैं ज़ारा, कि उस वक़्त आप घर पर थी, डोर फोर्सफुली पुश हो रहा था और वो जो दोनों लोग थे वो आपके सामने थे, ठीक है? इस वक़्त आप क्लिनिक में हैं, डोर बिल्कुल क्लोज़ है, कोई फोर्सफुली एंटर नहीं कर रहा, ठीक है? आपके पास पॉज़ लेने का और हेल्प लेने का दोनों ऑप्शन, ठीक है? आप मुझे बताएँ कि ये आपकी मेमोरी बिल्कुल रियल है? जी, बिल्कुल रियल है। तो क्या करंट डेंजरस का कोई एविडेंस है? नहीं, प्रेज़ेंट नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, वो पास्ट में ही थी, लेकिन अभी आप वो सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं। लेकिन जो आपके माइंड में एक चीज़ है कि खतरा है, वो अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, उस तरह से। तो इस चीज़ का एविडेंस है कि ये सिर्फ़ आपका माइंड आपको डेंजर को बहुत एक्स्ट्रा बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ कि ज़ारा, कि अब रॉबरी के वक़्त और आज के टाइम के डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? देन ठीक है। और रॉबरी रॉबरी के वक़्त। ज़ारा। मैं घर में हानिया के साथ थी। मुझे नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट थी, ठीक है? और दूसरा पर्सन हिडन था। गन पहले विज़िबल नहीं थी और एंट्री फ़ोर्सफुली हुई थी। मेरे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ऑप्शंस थे और एक्चुअल डेंजर भी प्रेज़ेंट था। ठीक है, और अब? अब मैं क्लिनिक में हूँ और आप मेरे साथ हैं। रॉबरी 10 मंथ्स पहले एंड हो चुकी है। रॉबर्ट्स दोबारा नहीं आया और कोई थ्रेट भी नहीं मिला। घर में लॉक्स, कैमरा और वेरिफिकेशन सिस्टम भी मौजूद है।
मेरे पास डोर ओपन ना करने का कोई और इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने का ऑप्शन भी है। हानिया भी ज़िंदा है और फिज़िकली सेफ भी है वो। और मैं मेमोरी को याद कर रही हूँ इवन कि वो रिपीट नहीं हो रही। बिल्कुल। दोनों कॉलम्स देखकर कि आपको क्या चेंज फ़ील हो रहा है? पहले मेमोरी सिर्फ गन और हानिया पर रुक जाती थी। अब मुझे बिफोर और एंडिंग भी क्लियर लग रही है। ये भी समझ आ रहा है कि मेरे पास उस वक़्त कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिल्कुल ज़ारा, अब हम पूरी प्रोसेसिंग को एक अपडेटेड स्टेटमेंट में कंबाइन करते हैं। आप मेरे बाद अपने वर्ड्स में उसको बोल सकते हैं, ठीक है? कि रॉबरी एक रियल और फ्राइटनिंग इवेंट था। रॉबर्स ने पार्सल, मेरी इंफॉर्मेशन और हिडन पर्सन यूज़ करके मुझे मैनिपुलेट और मिसलीड किया था। मैंने जानबूझकर डेंजर क्रिएट नहीं किया था। गन और फोर्स्ड एंट्री उनका डिसीजन था। इंसिडेंट के अंदर मैं हानिया के साथ रही और उसे प्रोटेक्ट और काम रखने की पूरी कोशिश की मैंने। रॉबर्ट्स 10 मंथ्स पहले आए थे और वो रॉबरी सीन ख़त्म हो चुका है 10 मंथ्स पहले। मैं इस वक्त क्लिनिक में हूँ और मेरे पास प्रेजेंट सिचुएशन को चेक करने और हैंडल करने का ज़्यादा ऑप्शन है और मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक है? ठीक है। अब आप इसको रिकॉल करना चाहें तो आप कर सकती हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, रॉबरी रियल थी और बहुत फ्राइटनिंग थी। उन्होंने मुझे मिसलीड किया था और मैंने डेंजर जानबूझकर खुद क्रिएट नहीं किया था। मैं हानिया के साथ ही और उससे मैंने प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की थी। रॉबरी एंड हो चुकी है अब और मैं अब क्लिनिक में मौजूद हूँ और मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चॉइसेस भी हैं। अब जब हमने इस पूरी मेमोरी को अच्छे से प्रोसेस किया है और आपने देखा है कि जो चीज़ें आपको लगता था कि अभी रियल डेंजर में है, उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। अब आप प्रेजेंट मोमेंट में इस अपडेटेड स्टेटमेंट के बाद आपकी घबराहट कितनी है? 5। हार्डेस्ट पार्ट पर 9 थी, अब मेमोरी हैवी है लेकिन मुझे करेक्ट रूम क्लियर नजर फील हो रहा है। और अब आपका गिल्ट? अराउंड 4 या 5। मैं अब भी सैड हूँ कि हानिया को वो एक्सपीरियंस करना पड़ा मेरी वजह से, लेकिन ब्लेम पहले जैसा नहीं है। अब हम सेशन को एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अब मेमोरी वर्क क्लोज करके फुल ग्राउंडिंग का एक वन स्लो राउंड करते हैं। 5 चीज़ें देखिए आप अपने इर्द गिर्द। ज़ारा, आपको क्या नज़र आ रहा है? ब्लू फोल्डर, वाइट वॉल, ग्रीन प्लांट, ब्राउन टेबल और विंडो। 4 चीज़ें फील करें। फीट मेरे फ्लोर पे हैं, बैक चेयर पे है, हैंड्स लैप में है और स्लीव्स ब्रिस्क पे है। 3 साउंड्स। फैन और बाहर ट्रैफिक की आवाज़ और आपकी आवाज़। 2 स्मेल्स। रूम फ्रेशनर और हैंड क्रीम। 1 टेस्ट। वाटर का टेस्ट। अब प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट बोलते हैं हम। मैं ज़ारा हूँ, मैं क्लिनिक में हूँ और रॉबरी 10 मंथ्स पहले ही हुई थी और वो एंड हो चुकी है अब। मैं मेमोरी को याद कर रही हूँ, वो दोबारा नहीं हो रही। मैं सेफ़ हूँ और मेरे पास चॉइस भी है। एक्सलेंट ज़ारा, आपने काफ़ी अच्छी तरह मेमोरी को प्रोसेस किया है और इस चीज़ के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मरहला था इस चीज़ को शेयर करना मेरे साथ, लेकिन आपने एक मैनेजेबल वे में इसको एक्सप्रेस किया है और प्रोसेस भी किया है। शुरू में आपकी घबराहट ज़्यादा थी, अब आपकी घबराहट कितनी है? अब 4 है। इमोशनल टायर्डनेस है लेकिन मैं पहले से स्टेबल फील कर रही हूँ। ठीक है ज़ारा, अब हम इस वीक में होमवर्क का बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग मेमोरी रिकॉर्ड करेंगे। इसे वीक में आपने 2 टाइम्स प्लान्ड काम पीरियड में कंप्लीट करना है। सोने से बिल्कुल पहले नहीं करना। आपने रिकॉर्ड में यही लिखना है कि प्रैक्टिस का डे और टाइम क्या था, एंजाइटी पहले कितनी थी, मेमोरी का शॉर्ट बिगनिंग, मेमोरी का डिफ़िकल्ट मिडल, इवेंट की कंप्लीट एंडिंग, डिफ़िकल्ट पॉइंट पर ओल्ड मीनिंग, आज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, एंजाइटी आफ्टर, प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट, ठीक है? क्या मुझे घर पर पूरी डिटेल मेमोरी लिखनी है? नहीं, आपने सिर्फ शॉर्ट सा वरियां लिखना है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का, ठीक है? और अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपने ग्राउंडिंग टेक्निक को ज़रूर यूज़ करना है और आपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ज़रूर नोटिस करना है, ठीक है? उस वक्त मेमोरी को रिपीटडली रीस्टार्ट नहीं करना। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद क्या करना है? अपने प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट को बोलना जो आज हमने अभी सीखा है और ग्राउंडिंग का 1 राउंड कर लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ठीक उसके है। साथ साथ आपने बिहेवियर एक्टिवेशन का ना ऑनगोइंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है जो हमने लास्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड की थी, ठीक है? ठीक है। अब हम अपने सेशन की समरी को
ओवरऑल देख के क्लोज करते हैं कि आज हमने पहले होमवर्क और करंट स्टेबिलिटी रिव्यू की थी, अपने रियल कोरियर सिचुएशन में थॉट और फैक्ट सेपरेट किया और आपने उसको चेक भी किया। उसके बाद हमने ट्रॉमा मेमोरी प्रोसेसिंग का पर्पस समझा और उसके साथ साथ हमने आपकी मेमोरी को स्टार्ट से एंड तक डिस्क्राइब किया। और हार्डेस्ट पॉइंट पर आपकी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हुई, आपने पॉज भी लिया और करंट रूम से रिकनेक्ट भी किया, फिर आपने अपनी चॉइस से स्लो पेस पर कंटिन्यू किया। अपने मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन ऐड की कि रॉबर्ट्स ने प्लान डिसेप्शन यूज़ की और आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब आप सेफ हैं बिल्कुल। और अब आपने हानिया को भी बचाया है, ये सारा कुछ अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेमोरी डिस्कस करते ही मैं कंट्रोल लूज़ कर दूँगी। एंजाइटी बहुत हाई है, लेकिन मैं वापस प्रेज़ेंट में आ गई हूँ। और पहली दफ़ा मेमोरी सिर्फ गन वाले पॉइंट पर स्टॉप नहीं थी, मैं एंडिंग तक आ गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आज की इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आपने डिफ़िकल्ट मेमोरी को अप्रोच करने और प्रेजेंट से कनेक्टेड रहना दोनों पॉसिबल समझा। और इसका मतलब ये नहीं है कि फिर एक सेशन में फिनिश हो गया। रिपीटेड कंट्रोल प्रैक्टिस से माइंड ग्रेजुअली लर्न करेगा कि इवेंट पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज का सेशन थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपको ये तो समझ आ गया ना कि मेमोरी से भागने और उसे सेफ़ली प्रोसेस करने में क्या डिफ़रेंस है। बिल्कुल। आज आपने काफ़ी अच्छा काम किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह